तो रात में ससुर ने बहू को अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाते देख लिया। तब खुला बेटे की हत्या का राज। शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब ससुर ने अपनी बहू को अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। शक की बिना पर उसने थाने में शिकायत दर्ज। अब सत श्री अकाल, मैं आनंद और एक और क्राइम स्टोरी के साथ आपसे प्रस्तुत हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बताते हैं पूरा मामला क्या है। और पूछताछ के बाद बहू और उसके प्रेमी ने गुनाह कबूल कर लिया। राजस्थान के भरतपुर में शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति पवन की हत्या कर दी और दोनों ने साथ मिलकर उसके शव को पास के किसी नहर में फेंक दिया। मृतक के पिता ने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। कई महीने तक गायब हुए व्यक्ति का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। उस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मृतक के पिता ने बहू और उसके प्रेमी के साथ रात में अवैध संबंध बनाते पकड़ लिया। तुरंत ही उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर दी। मामला चस्पाने थाना इलाके के गांव नोह का है। यहां के रहने वाले 37 साल के पवन शर्मा की शादी 3 जून 2015 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली 23 साल की रीमा के साथ हुई थी। शादी के बाद इनके 2 बेटे भी हुए, मगर इस बीच रीमा को अपने 27 साल पड़ोसी भूपेंद्र उर्फ भोला से प्यार हो गया। महिला और उसके प्रेमी के बीच अवैध संबंध बनते रहे। रोजाना की तरह 29 मई 2022 की रात को भूपेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में थी महिला को पवन ने जब रंगों हाथों पकड़ लिया तो उन दोनों ने मिलकर पवन की हत्या कर दी और पास की नहर में दोनों ने मिलकर फेंक दिया। तो पवन के गायब होने के बाद पिता हरिप्रसाद शर्मा ने 4 जून 2022 को थाने में पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस को पवन की तलाश कर रही थी, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। पति की हत्या करने के बाद रीमा आराम से घर में रह रही थी। उस पर किसी का कोई शक भी नहीं गया। वारदात के बाद भी वह अपने प्रेमी के साथ रंगलियां मनाती रही। मगर बीते 16 अक्टूबर 2022 की रात हरिप्रसाद शर्मा ने बहू और उसके प्रेमी भूपेंद्र को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें शक हुआ और उन्होंने तुरंत थाने में सूचना दी। शक के आधार पर रीमा और भूपेंद्र के खिलाफ पवन की हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने रीमा और भूपेंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की पूछताछ में रीमा ने कबूल लिया कि मैंने अपने भूपेंद्र प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति पवन की हत्या कर दी और सबको नहर में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सबकी तलाशी के लिए दोनों को आरोपियों को नहर पर ले गए और नहर में गोताखोरियों की मदद से सबकी तलाशी करने की कोशिश की गई। पुलिस को मृतक पवन की पैंट, आधार कार्ड और कुछ हड्डियां मिली। इस मामले पर थाने प्रभारी विनोद कुमार ने जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि 4 जून 2022 को नोह गांव की निवासी हरिप्रसाद शर्मा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनका पुत्र 29 जून 2022 से लापता है। पुलिस भी तलाश कर रही थी, परंतु पवन का कोई भी सुराग नहीं मिला। तो उसके बाद शिकायतकर्ता ने फिर हत्या की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बहू और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में रात को पकड़ लिया था, इसलिए उन्हें शक हुआ कि इन दोनों ने मिलकर ही मेरे बेटे की हत्या की है। नहर से मृतक के पैंट और कुछ अवशेष मिले हैं, जिसकी जानकारी कराई जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।